तो हर घर में बनाया जाता है, हर इंसान को पसंद है और ये बहुत शौक़ से लोग खाते हैं। इसलिए आज हमने भी बीफ का गोश्त और करेले बनाए हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है कि झटपट बनने वाली है, मुश्किल नहीं है क्योंकि दो सालन बन जाते हैं। पहले गोश्त बनाएं फिर करेले बनाएं, हमारे दो सालन होते हैं। लेकिन हमने इस तरह से अपनी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने लगे हैं कि आपको एक सालन बनाने का ही टाइम लगेगा और झटपट बन जाएगा। बहुत ही इजी रेसिपी है, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। चलें जी, आए बनाते हैं अपनी वीडियो को पूरे एंड तक देखना और हम बताएंगे आपको कि इसमें करेलों की करवाहट कैसे दूर की जाती है और करेले झटपट में नरम कैसे हो जाते हैं। क्योंकि पहले सख्त होते हैं ना, फिर हम आपको एक ट्रिक बताते हैं जो इसका कड़वापन भी दूर कर देगा और इसकी वो करेलों को नरम भी कर देगा, ताकि आपको निचोड़ने में बहुत आसानी हो, आपको ज़्यादा निचोड़ने वाली मुश्किल ना हो। चलें जी, देखें हमारी वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बनाने लगे हैं करेले और बीफ का गोश्त। ये 1 किलो हमारा गोश्त है। ये 3 अदद हमारे करेले हैं, 3 अदद करेले हैं। इसमें हम डालेंगे 1 टमाटर, सब्ज़ मिर्च। पहले हम अपने गोश्त को बना लेंगे। इसमें मैं 2 जो छोटी गड्डी लहसुन की, छोटी गड्डी 1 लहसुन की और 2 छोटे प्याज, ये सबसे पहले अपने पतीले में मैं डालूँगी क्योंकि पहले बीफ बनाने लगे ना, इसे हम पका लें अच्छी तरह से। ये इसी तरीके है हमारा। इसमें मैं अब डाल दूँगी 2 अदद ये प्याज काट के। करेले गोश्त बड़े मज़े के लगते हैं। ये इसमें डालूँगी ये मैं लहसुन, ये लहसुन डाल दिया मैंने। ये 2 सब्ज़ मिर्च, बाकी सब्ज़ मिर्च डालेंगे हम अपने करेलों में। 1 अदद टमाटर डाल दूँगी इसमें मैं, इसी तरह से काट के टमाटर डाल दिया मैंने। अब मैं डालूँगी इसमें थोड़े से अपने मिर्च, नमक, बाकी नमक डालेंगे हम अपने करेलों में। 1 स्पून गरम मसाला साबुत, 1 स्पून साबुत गरम मसाला डाल दूँगी मैं इसमें। ये दालचीनी का टुकड़ा छोटा, इसकी खुशबू बड़ी अच्छी आती है, ये डाल दिया मैंने। अब मैं इसमें डालूँगी थोड़ा सा सूखा धनिया, सूखा धनिया डाल दिया मैंने। 1/2 स्पून डालूँगी सुरख मिर्च, 1/2 स्पून डालूँगी इसमें मैं हल्दी का, आधा स्पून हल्दी डालूँगी, आधा स्पून दिया। ये जीरा डालूँगी थोड़ा सा, इसमें मैं ये पानी। अब ये पकता रहेगा हमारा ना, इसे ढक देंगे हम कि अच्छी तरह से ये पक जाए। करेलों को काट लेते हैं। ये करेले हमारे अच्छी तरह से छील लेंगे, इनको इस तरह से रखते जाएंगे सारे करेले। और ये प्याज है आधा किलो जो हमने इसमें डालने हैं। ये मोटे मोटे हैं, ऊपर से अच्छी तरह से उतार देंगे हम। करेलों में से ये बीज हम निकाल देंगे, ये बीज निकाल देंगे करेलों में से। अब काट लेंगे इनको हम बारीक बारीक। फिर लोगों को हमने इस तरह से काट लिया। अब लगाएंगे इन पे नमक, ये नमक लगा देंगे। अब नमक पूरे 15-20 मिनट के लिए, ताकि ये पानी छोड़ दे और इनका कड़वापन दूर हो। हम अपने करेलों को धो लेंगे, जो नमक लगाया था अब उसे अच्छी तरह से निकाल देंगे। अच्छी तरह से धोकर निचोड़ लेंगे इसे।
घी हमारा गर्म हो चुका है। अब हम डालेंगे इसमें अपने करेले। इस तरह से हम अपने करेलों को करेंगे पहले फ्राई। आधा किलो हमारे प्याज हैं, आधा किलो हम। अब हम डालेंगे इसमें अपने प्याज, करेले डालेंगे इसमें अपने प्याज। करेले हमारे हल्के ब्राउन हो चुके थे, अब प्याज डाल देंगे। अब प्याज़ों को हल्का ब्राउन करेंगे, फिर इसमें डालेंगे हम अपना गोश्त और मिर्च मसाले और एक अदद टमाटर। प्याज और करेले हमारे हल्के ब्राउन हो चुके हैं। हल्दी डाल दी, सुरख मिर्च, नमक 1 स्पून, साबुत ज़ीरा, ज़ीरा डाल दिया हमने। मिक्स करेंगे और डालेंगे अपने ये मिर्च और टमाटर। मिक्स करेंगे, इसी में डाल देंगे फिर बीफ का गोश्त जो हमने अलहदा से पका लिया। डालेंगे अपना बीफ का गोश्त जो हमने अलहदा से पका लिया था, रोस्ट कर दिया था, ये डाल देंगे। करेले गोश्त हमारा माशाल्लाह से करेले गोश्त। अब इसे हम 5 मिनट के लिए नम पे लगा देंगे, फिर अब इसमें डालेंगे अपने पीसे। हम अपने करेले गोश्त, माशाल्लाह से करेले गोश्त हमारे हैं। अब हम डालेंगे इसमें पिसा हुआ गरम मसाला। अब मैं डालूंगी इसमें पिसा हुआ गरम मसाला और इसे करेंगे मिक्स। माशाल्लाह से करेले गोश्त बनकर हमारे तैयार हो गए। अब हम करेंगे डिश आउट, अपने बर्तन में निकालेंगे इसे। माशाल्लाह से करेले गोश्त बनकर हमारे तैयार हो गए हैं, जो बहुत ही लजीज, मज़ेदार, टेस्टी बने। उम्मीद है कि आप लोगों को हमारी ये रेसिपी अच्छी लगेगी। अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, दुआओं में याद रखना। मिलती हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।